একদিকে যখন গীতা পাঠের জন্য লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠের জন্য কলকাতা সেজে উঠেছে, ঠিক তখনই আমরা দিন গুনছি আরো একটা দিনের জন্য, আর মাত্র কয়েকটা সপ্তাহ, তারপরে অযোধ্যায় রামের ঘরের দরজা খুলে যাবে, অর্থাৎ অযোধ্যার রাম মন্দির। সেই রাম মন্দিরের উদ্বোধন, দ্বারোদ্ঘাটন, গোটা দেশ যে দিনটার জন্য অপেক্ষায় রয়েছে। রামলালার অপেক্ষায় রয়েছে অযোধ্যা, যে অযোধ্যা ছত্রে ছত্রে জড়িয়ে রয়েছেন ভগবান রাম। বাংলার সঙ্গেও কিন্তু অযোধ্যার একাধিক যোগ রয়েছে। রিপাবলিক বাংলায় অযোধ্যার সঙ্গে বঙ্গের যোগ ব্যাখ্যা করলেন অযোধ্যা রাম মন্দিরের পুরোহিত উমেশ মহারাজ। রিপাবলিক বাংলা একমাত্র বাংলা চ্যানেল যারা অযোধ্যা থেকে প্রতি মুহূর্তের আপডেট তুলে ধরছে, আর যারা আপনাদের জন্য গোটা এই এলাকার একটা বিবরণ দেব। আমি দেব না, অযোধ্যাবাসী মহারাজ उमेश लाल कृष्णानी जी আপনাদেরকে দেবেন। उमेश लाल जी, स्वागत है आपको रिपब्लिक बांग्ला में। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम। जो दर्शक देख रहे हैं अभी, उन लोगों को थोड़ा बताइए, इस तरफ राम मंदिर है और क्या क्या है, पूरा थोड़ा दिखाइए ना। ठीक है, जय सिया राम। सभी दर्शकों को सादर बहुत बहुत जय जय सीताराम। देखिए, श्रीधाम अयोध्या महाराज चक्रवर्ती सम्राट का ये पूरा जन्म स्थल है, जिसमें चक्रवर्ती सम्राट के 3 रानियां थीं। तो सर्वप्रथम महाराज जी का जो राजमहल था वो ये खाने था। इस स्थान को राजमहल के नाम से जानते हैं। राजमहल के ठीक सामने जो लाल जैसा आपको दिख रहा होगा बड़ा सा मंदिर, इस तरफ है राजमहल। हाँ। और उसके बगल राजमहल में के ठीक सामने जो है वो हनुमान जी का स्थान है। हनुमंत लाल जी महाराज हमारे राजमहल के ठीक सामने रहते हैं। जब रघुनाथ राजा राम जो है रामचंद्र जी यहाँ राजा बने, तो अपनी जो है पूरा विरासत जाते जाते हनुमान जी को दे गए। तो वही राम जी का दिया हुआ वो राजगद्दी है हनुमान लाला सरकार का। एक और विशेष बात आपको, आप यहाँ एक दर्शन करेंगे, वो पीली जैसी बिल्डिंग आपको दिख रही होगी, मंदिर दिख रहा होगा, वो हमारा कनक भवन है। एक ज़माने में माता कैकेयी का वो स्थान हुआ करता था, लेकिन जब हमारी बड़ी महारानी जानकी जी विवाह मंगल के बाद श्रीधाम अयोध्या पधारी, तो हमारे यहाँ एक रस्म होता है, अवधाम में मुंह दिखाई जिसको कहते हैं। पहली बार जब बहू का मुंह देखते हैं तो कुछ न कुछ नेक देते हैं। उपहार स्वरूप कैकेयी अम्बा ने उसी मंदिर को, जिसमें वो उस समय निवास करती थी, माँ जानकी को उपहार स्वरूप वो दे दिया था। जिस स्थान पे आप इस समय हैं, इसके बाद से माँ कैकेयी अम्बा इसी स्थान पे आ गई, जो वर्तमान समय में भरत महल के नाम से जाना जाता है। दूसरी चीज़ है, दूसरा ये आपका छोर दिखेगा, ये जो राजमहल हमारा दिखाई दे रहा है, ये है हमारा कोप भवन। माता कैकेयी के कोप का आपने वर्णन सुना होगा, जिसमें 14 वर्ष का वनवास की कथाएँ आती हैं। वो वही है हमारा कोप भवन। और उसी के ठीक बगले जो आप देख रहे हैं ये खाने पे, वो आप देख रहे हैं वो जन्मभूमि माँ कौशल्या अम्बा का वो स्थान हुआ करता था, जिसको कोर्ट ने जन्मभूमि स्वीकारा है। और आज दिव्य और भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। देखिए महाराज, ये होता यह है कि अवध धाम की महिमा अद्भुत है। एक बार की कथा हम आपको सुनाएं कि जानकी जी जब जिनका हरण हो गया लंका में, तो उस समय जब लंका विजय हुआ, तो लंका विजय होने के बाद भैया लक्ष्मण ने एक बहुत ही सुंदर बात कही प्रभु से कि भगवान, हम लोग 14 वर्ष से भटक रहे हैं, और जब से आए हैं अशांति ही अशांति है, युद्ध ही युद्ध है, अनेक विघ्न हमारे सामने आते चले जा रहे हैं। तो ऐसा न हो कि कुछ दिन यहाँ सो लिया जाए, विश्राम कर लिया जाए, फिर चलते हैं अयोध्या धाम। भगवान श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण, तुम्हें सोना कब से पसंद हो गया? ये लौकिक जगत का सोना, सोने की लंका थी, इसको देख कर के आकर्षित हो रहे हो कि 14 वर्ष सोए नहीं हो, निद्रा की बात कर रहे हो? लक्ष्मण जी की बात प्रभु राम जब सुने तो मुस्कुराए, बोले, लक्ष्मण, भले ही सोने की लंका है ये, लेकिन एक बात ध्यान रखना, यद्यपि स्वर्णमयी लंका, लंका तो सोने की है, लेकिन
जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादपि गरीयसी। जगत जननी जगदम्बा पराम्बा, जो धरती हमको जन्म देती है उससे बड़ा स्वर्ग हो भी नहीं सकता। इसलिए भगवान राम जब बंदरों के साथ श्रीधाम अयोध्या पधार रहे थे तो यहाँ का वर्णन करते हुए कह रहे थे, अवधपुरी मम पुरी सुहावा। कहते हैं अयोध्या किससे जैसा तो कोई पुरी है ही नहीं। গোটা পশ্চিমবঙ্গবাসীকে শুধু নয়, যারা যারা রিপাবলিক বাংলার দর্শকরা এই মুহূর্তে দেখছেন, লাগাতার রিপাবলিক বাংলার দিকে নজর রাখেন, তাদের প্রত্যেককে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন অযোধ্যার পূজারীরা। প্রত্যেককে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে শুধুমাত্র রাম মন্দির থেকে তাই নয়, একই সঙ্গে ভরতমহল বা সংলগ্ন আরও বিভিন্ন মন্দির থেকেও। এবং পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে অন্তরের একটা টান রয়েছে অযোধ্যারও। সেই অন্তরের টানকে আরও অনেকটা বাড়িয়ে তুলবে রাম মন্দিরে শ্রী রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা, এমনটাই বিশ্বাস প্রত্যেকের। ভিডিও জার্নালিস্ট বিশ্বরূপ রায়ের সঙ্গে ভাস্কর বসু, রিপাবলিক বাংলা, অযোধ্যা, উত্তরপ্রদেশ।